क्या आपके मन में भी ये सवाल है कि 500 रुपए के नोट बंद होने वाले हैं? क्या एटीएम से अब सिर्फ 100 और 200 रुपए के नोट ही निकलेंगे? आज संसद में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इस पर एक अहम बयान दिया है, जिसने कई अटकलों पर विराम लगा दिया है। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर और इसका आप पर क्या असर पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। मैं हूं आपके साथ ऋतिका शर्मा। पिछले कुछ समय से ये चर्चा चल रही थी कि सरकार 500 रुपए के नोटों की छपाई और आपूर्ति बंद करने की योजना बना रही है। इस पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब देकर स्थिति साफ कर दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 500 रुपए के नोटों की आपूर्ति बंद करने की कोई योजना नहीं है, यानी 500 रुपए के नोट पहले की तरह ही बाजार में चलते रहेंगे और एटीएम से भी निकलते रहेंगे। तो फिर एटीएम से 100-200 रुपए के नोटों की बात क्यों हो रही है? दरअसल 28 अप्रैल 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने जनता तक छोटे मूल्य वर्ग के नोटों की पहुंच बढ़ाने के लिए एक सर्कुलर जारी किया था। इसके तहत सभी बैंकों और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटरों को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि उनके एटीएम में 100 से 200 रुपए के नोट भी नियमित रूप से उपलब्ध रहें। इस सर्कुलर के अनुसार आरबीआई ने 2 महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किए हैं। पहले लक्ष्य की बात करें तो 30 सितंबर 2025 तक देश के 75% एटीएम में कम से कम एक कैसेट से 100 से या 200 के नोट उपलब्ध होनी चाहिए। दूसरा लक्ष्य है 31 मार्च 2026 तक ये संख्या बढ़कर 90% एटीएम तक पहुंच जानी चाहिए। ये कदम छोटे खर्चों के लिए लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, ताकि उन्हें खुले पैसों की दिक्कत ना हो। इसी दौरान वित्त राज्य मंत्री ने कुछ अन्य महत्वपूर्ण वित्तीय मामलों पर भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने पिछले 5 सालों में 76 मामलों की जांच की, जिसमें निवेशकों के साथ हुई धोखाधड़ी भी शामिल थी। इस दौरान सेबी ने जुर्माने के रूप में 949.43 करोड़ रुपए वसूल किए हैं। इन पैसों को डिसगॉर्जमेंट कहा जाता है, जिसका मतलब है गलत तरीके से कमाए गए लाभ को वापस लेना। उन्होंने ये भी बताया कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने पिछले 5 सालों में मल्टी लेवल मार्केटिंग घोटालों से जुड़े 9 मामलों की पहचान की है, जबकि प्रवर्तन निर्देशालय ईडी ने निवेश संबंधी धोखाधड़ी की जांच के लिए लगभग 220 मामले दर्ज किए हैं। सबके अलावा क्रिप्टो करेंसी को लेकर भी एक बड़ा अपडेट सामने आया है। वित्त राज्य मंत्री ने स्पष्ट किया है कि भारत में अभी तक क्रिप्टो परिसंपत्तियों को विनियमित नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि फिलहाल क्रिप्टो में निवेश जोखिम भरा हो सकता है। तो दोस्तों, संक्षेप में कहें तो 500 रुपए के नोट बंद नहीं हो रहे हैं, लेकिन सरकार छोटे नोटों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दे रही है। ये एक सकारात्मक कदम है, जिससे आम जनता को रोजमर्रा के लेन देन में सहूलियत मिलेगी। इस खबर और अन्य महत्वपूर्ण अपडेट्स पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें और देखते रहें आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। नमस्कार।